नमस्ते। स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे इजरायल और सीरिया के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बारे में। आखिर क्या कारण है इस संघर्ष के पीछे और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। हाल ही में 16 जुलाई 2025 को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति महल के पास हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और 34 लोग घायल हुए। इसके अलावा दक्षिणी सीरिया के सुवायदा शहर में भी इजरायल ने हवाई हमले किए। लेकिन सवाल यह है कि ये हमले क्यों हो रहे हैं? इस संघर्ष की जड़ें सीरिया के दक्षिणी प्रांत सुवायदा में चल रहे सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी हैं। सुवायदा, जो कि द्रूज समुदाय का गढ़ है, वहां हाल ही में द्रूज मिलिशिया और बेदुइन जनजातियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। यह हिंसा रविवार को तब शुरू हुई जब एक बेदुइन समूह ने सुवायदा के मुख्य राजमार्ग पर एक द्रूज व्यक्ति पर हमला किया और उसे लूट लिया। इन झड़पों में सीरियाई सरकारी बल और बेदुइन मिलिशिया ने द्रूज समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें कथित तौर पर घरों को जलाने और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए। सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इन झड़पों में अब तक 300 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 27 लोगों को कथित तौर पर मौके पर ही मार दिया गया। इजरायल ने इन हमलों को द्रूज समुदाय की रक्षा के लिए जरूरी बताया है। इजरायल का कहना है कि वह सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में सरकारी बलों की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसकी उत्तरी सीमा पर खतरा बढ़ सकता है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा, हम द्रूज समुदाय को अकेला नहीं छोड़ेंगे और सीरिया में हथियारों की नीति को लागू करेंगे। इजरायल ने यह भी दावा किया कि वह सीरिया में इस्लामिक आतंकवादी समूहों की मौजूदगी को रोकना चाहता है, जो उसकी सीमा के पास सक्रिय हो सकते हैं। दूसरी ओर, सीरिया की सरकार ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि यह देश की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश है। यह पहली बार नहीं है जब इजरायल और सीरिया के बीच तनाव देखा गया है। 1966 के मध्य पूर्व युद्ध में इजरायल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में उसने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तब से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। दिसंबर 2024 में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद से इजरायल ने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर। असद के पतन के बाद सीरिया में एक नई इस्लामवादी सरकार सत्ता में आई, जिसे इजरायल अपने लिए खतरा मानता है। सुवायदा में हाल की हिंसा ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र इजरायल सीरिया सीमा के करीब है। इन हमलों के नतीजे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले, यह संघर्ष सीरिया में पहले से ही नाजुक स्थिति को और अस्थिर कर सकता है। सुवायदा में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने से देश में व्यापक सांप्रदायिक संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। पहले भी अलावाइट और कुर्द समुदायों के खिलाफ हिंसा की खबरें आ चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी मिली जुली रही है। अमेरिका ने इजरायल के हमलों पर चिंता जताई है और कहा कि वह सभी पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि तनाव कम हो। दूसरी ओर, द्रूज समुदाय का एक हिस्सा इजरायल के हस्तक्षेप को विदेशी दखल के रूप में देखता है और इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। इससे क्षेत्र में और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर इजरायल और सीरिया के बीच यह ताजा संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। सुवायदा में सांप्रदायिक हिंसा और इजरायल के सैन्य हस्तक्षेप ने सीरिया की नई सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। क्या यह तनाव और बढ़ेगा या कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा? यह समय ही बताएगा। तब तक के लिए हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।